बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी धुआं दही गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का ये गोश्त जो है ना बन के तैयार होता है और टेस्ट में ना इसका कोई जवाब नहीं है। ईद की दावत पे बनाएं या फिर किसी खास इवेंट पे बनाएं, परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने गोश्त को गलाना है, तो प्रेशर में मैंने 750 ग्राम बीफ शामिल किया है। ये हड्डी वाला और हड्डी के बगैर मिक्स मैंने गोश्त लिया और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने डाल दिया, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक और 4 गिलास मैंने पानी शामिल किया। और इसके साथ ना यहाँ पे तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक भी शामिल किया था। और उसके बाद 18 मिनट के लिए प्रेशर की विसल बजने के बाद टाइम हमने रख लेना है और अच्छे से गला लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन 6 लौंग, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 हरी इलायची और एक खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया लिए। ये तमाम मसाले मैंने एक पैन में डाल लिए हैं और इनको दरमियानी आग पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छी सी खुशबू आने तक। तो यहाँ पे जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, उसके बाद हमने इनको ठंडा करके ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद हमने अब इसको निकाली एक प्लेट में और मज़ीद इसमें चीज़ें जो शामिल करनी है उसमें 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर लिया है या फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं अच्छे कलर के लिए, और आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च और हल्दी इसमें शामिल किया। नमक मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि नमक हमने यखनी में शामिल किया, तो इस वजह से मैंने इसमें नमक स्टेज पे नहीं शामिल किया। तो यहाँ पे ये मसाला तैयार हो चुका है, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, इनको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के तो अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। तो यहाँ पे 18 मिनट तक बॉयल होने के बाद अच्छे से ये गोश्त गल चुका है और यहाँ पे जो आधा कप के करीब यखनी बची है ना, इसको मैंने अलग कर लिया है, जो कि हम बुनाई करते हुए डाल लेंगे इसमें। और बाकी जो है ना वो मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट करके 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं घी के। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से ना इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो घी शामिल करने के बाद अच्छे से हम मिक्सिंग करते जाएंगे और ये जो इसकी यखनी थी ना इसका पानी खुश्क कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने जो टमाटर हमने ग्राइंड करके रखे थे ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक अब हमने इसकी बुनाई करनी है। और साथ ये जो तैयार मसाला है ना ज़बरदस्त सा, तो ये मैंने इसमें शामिल करना है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और साथ साथ ये अच्छा यहाँ पे यखनी का पानी जो है ना वो मैं डालती गई हूँ। और यहाँ पे जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो उसके बाद मैंने इसमें आधा कप के करीब अच्छे से फेंटी हुई दही शामिल करनी है। दही शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और दही ने जो अपना पानी छोड़ना है ना, इसी पानी में ही हमने इसको अब दम पे छोड़ देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। तो मज़ीद हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक दम के बाद ना ज़बरदस्त सा हमारा जो बीफ है ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ऑयल इसका बाहर आ चुका है और जो पानी था ना ये भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार मेरे किचन में से खुशबू आ रही है। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद चूल्हा को मैंने बंद कर देना है, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन 1 कप के करीब दही को पहले तो हम अच्छे से फेंट लेंगे और उसके बाद इसमें आधा चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम हमने इसमें नमक शामिल करना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे एक प्यारी सी सर्विंग ट्रे में मैंने अब ये मज़ेदार सा जो हमारा बीफ है ना मसाला ये हमने इसमें शामिल कर देना है और माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है और टेस्ट में यकीन मानिए इसका कोई जवाब नहीं है। तो गर्मा गर्म हमने यहाँ पे बीफ को डाल दिया है सर्विंग ट्रे में और इसके साथ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज के लच्छे, धनिया, पुदीना और कुछ हरी मिर्चें। तो ये जो स्टेप है ना ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप इस तरीके से कर लें, चाहे तो आगे चल के मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। प्याज के लच्छे ले लिए और गरम गरम हमने यहाँ पे बीफ मसाला डाल के ना इसके ऊपर ये लच्छे शामिल कर देने हैं। और जब भी आप दावत पे बनाएं तो उस टाइम जब आप सर्व करने लगे ना तो उस टाइम ये आप अमल करिएगा। तो सबसे पहले इस गरम बीफ मसाला के ऊपर हमने ये प्याज के लच्छे डाल देने हैं, उसके बाद धनिया, पुदीना और उसके बाद हरी मिर्चें जो है ना वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। तो यहाँ पे हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना जो है ना ये चीज़ें डालने के बाद मैंने जो दही फेंट के रखी थी ना वो मैंने अब इस स्टेज पे शामिल करनी है इसके ऊपर। और तमाम दही जो है ना ये इस गोश्त के ऊपर जो है ना प्याज के लच्छे डालने के बाद मैंने इसके ऊपर डाल देनी है। और यकीन मानिए ये धुआं दही गोश्त जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और दावत के लिए बहुत ही परफेक्ट आइडिया है। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट जो है ना इस गोश्त का आता है। तो यहाँ पे मैंने
प्याज के लच्छे और दही डालने के बाद एक छोटी सी कटोरी साइड पे रख के, तो कोयला मैंने पहले से चूल्हे पे रखा हुआ था गर्म होने, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इस गोश्त को धुआं दे देना है कोयले का, ताकि इसका मज़ेदार सा जो धुआं दही गोश्त है ना, ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे हमारी दावत स्पेशल रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ तैयार है। तो यहाँ पे अगर ये आप स्टेप ना करना चाहें ना, तो चाहें तो आप दही में प्याज और ये इन चीज़ों का रायता बना के तो साथ भी सर्व कर सकते हैं और खाली कोयले का धुआं दे दें। लेकिन धुआं दही गोश्त जो है ना, इस तरीके से अगर आप बना के अपने मेहमानों को खिलाएँगे तो यकीन मानिए मेहमान उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।